स्टूडेंट्स अब देखिए नेक्स्ट आर्टिकल। क्या आर्टिकल है आपके पास? मोशन ऑन स्मूथ हॉरिजेंटल प्लेन। देखो अब तक तो हमने क्या किया था, जो पिछला आर्टिकल था उसमें कि एक पुली के ऊपर से एक स्ट्रिंग को पास किया था, एक मास को यहाँ पे अटैच किया था, दूसरा मास आपने यहाँ पे अटैच किया था। तो इस केस में आपके पास जो भी मोशन होगी, एक्सेलरेशन होगा, टेंशन होगा, प्रेशर ऑन पुली होगा, इन सबको इवेलुएट किया था। ठीक है, इस केस में आपके पास क्या है? मोशन ऑन स्मूथ हॉरिजेंटल प्लेन। देखो क्या दे रखा है इसने, टू पार्टिकल्स ऑफ मासेस m1 एंड m2। आपके पास दो पार्टिकल हैं जिनका मास m1 और m2 है, आर कनेक्टेड बाय लाइट इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। वो दोनों किससे कनेक्ट है आपके पास? लाइट इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से। m2 इज प्लेस्ड ऑन स्मूथ हॉरिजेंटल टेबल। m2 को तो कहाँ पे रख रखा है आपने? स्मूथ हॉरिजेंटल टेबल पे। और द स्ट्रिंग पासिज ओवर ए लाइट पुली एट द एज ऑफ द टेबल। और आपने क्या किया, जो आपका ये हॉरिजेंटल टेबल था, जैसे मान लो ये आपके पास हॉरिजेंटल टेबल, इसके ऊपर आपने क्या किया, एक मास m2 को रखा। ठीक है, फिर इस एज के ऊपर क्या लगा दिया आपने? एक पुली अटैच कर दी। ठीक है, पुली अटैच कर दी और इसके ऊपर से क्या किया आपने? इस स्ट्रिंग को क्या किया? इसके ऊपर से पास किया। ठीक है, और इस एंड के ऊपर m1 को फ्रीली लटका दिया। इसके ऊपर आपने क्या किया? m1 को लटका दिया। फाइंड द मोशन, टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड प्रेशर ऑन द पुली। तो आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है? मोशन फाइंड आउट करनी है, टेंशन फाइंड आउट करनी है और प्रेशर फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करोगे? देखो आपके पास जो पुली गिवन है वो कैसी है आपके पास? इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग की। तो इसका मतलब इसकी जो लेंथ होगी हर एक पार्ट में क्या होगी? कांस्टेंट होगी। ठीक है, तो देखो क्या किया आपने, आपने मान लिया कि इसका जो ये डिस्टेंस है m2 मास का, वो कितना है आपके पास? x। ठीक है, और m1 का डिस्टेंस कितना मान लिया आपने? m1 का डिस्टेंस मान लो आपने मान लिया y। चाहे इसको x ले लो, चाहे इसको y ले लो, कैसे भी ले लो आप। ठीक है, आपकी बुक में अगर इसको x ले रखा है तो आप इसको x ले दो, और इसको y ले रखा है तो इसको y ले दो। ये आपका m2 मास, ये आपके पास m1 मास। ठीक है, तो देखो लाइट इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है तो x प्लस वाई किसके इक्वल हो जाएगा? जो इस स्ट्रिंग की लेंथ है उसके इक्वल होगी। तो इसका मतलब अगर आपके पास l क्या हो, स्ट्रिंग की लेंथ हो, तो क्या हो जाएगा आपके पास? x प्लस वाई इज इक्वल टू एल हो जाएगा। ठीक है, दोनों तरफ क्या करो, इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो। क्या आ जाएगा आपके पास? डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस डी वाई बाई डी टी। ठीक है, दोबारा फिर से डेरिवेटिव करोगे, क्या आ जाएगा? डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस डी टू वाई बाई डी टी स्क्वेयर। यहाँ से देखो अब क्या आया आपके पास? एक्स और वाई तो क्या है? डिस्प्लेसमेंट्स हैं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होती है आपके पास? वेलोसिटी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इस पार्टिकल m2 और m1 की वेलोसिटी है वो होगी तो इक्वल, लेकिन क्या होगी आपके पास? अपोजिट होगी। ठीक है, दोनों का क्या होगा आपके पास? अपोजिट। मीन्स अगर एक आपका मास इस एज से दूर जाएगा तो दूसरा क्या आएगा? इसकी टुवर्ड्स आएगा। ठीक है, दूसरा अगर आपका दूर जाएगा तो ये कैसे आएगा? आपके इसके टुवर्ड्स आएगा। ऑब्वियस सी बात है भाई, इस पुली के ऊपर से अगर आपने स्ट्रिंग को पास कर रखा है, दो मास है, अगर आप इसको खींचोगे तो ये आगे आ जाएगा आपके पास, और अगर आप इसको खींचोगे तो ये ऊपर चला जाएगा। इसी तरह से मोशन होगी। तो आपने क्या प्रूव कर दिया कि जो आपके पास वेलोसिटी और एक्सेलरेशन होगा m1 और m2 मास का, मैग्नीट्यूड में तो इक्वल होगा बट साइन में अपोजिट होगा। इक्वल मैग्नीट्यूड का मतलब जिस वेलोसिटी से ये जाएगा उसी वेलोसिटी से यह इसकी तरफ आएगा। साइन किसको दिखाता है? ये इससे दूर जाएगा तो ये इसके पास जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या होगी? इसकी मोशन। अब क्या फाइंड आउट करोगे आप? टेंशन फाइंड आउट करोगे, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करोगे। तो देखो कैसे फाइंड आउट करोगे आप? इस वाले मास को देखो, m1 मास के ऊपर आपके पास कौन से फोर्स लगेंगे? एक तो आपके पास ग्रेविटी के कारण लगेगा फोर्स। कितना हो जाएगा? ग्रेविटी के कारण जो फोर्स लगेगा वो m1 मास। एक्सेलरेशन कितना लगेगा? g, यानी कि m1 g फोर्स तो लगेगा डाउनवर्ड। अब इसके कोरस्पॉन्डिंग जो अपोजिट टेंशन लगेगी वो क्या लगेगी आपके पास? t लगेगी यहाँ पे। ठीक है, सिमिलरली आपके पास m2 मास पे देखो, अब m2 मास तो आपके पास क्या है? इसके कांटेक्ट में है, ना ये ऊपर जाएगा ना ये नीचे आएगा।
तो इसका मतलब जो m2 आपका मास है वो इसके ऊपर फोर्स लगाएगा m2g, और जो ये आपका टेबल है इसका सरफेस इसके ऊपर कौन सी रिएक्शन लगाएगा, r रिएक्शन लगाएगा। ठीक है, तो आपके पास जो ये r और जो ये m2g है दोनों क्या हो जाएंगे, आपके पास सेम हो जाएंगे। ठीक है, तो आपके पास ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो आपके पास देखो अब क्या आया, इस वाले पोर्शन को कंसीडर करो, पार्टिकल कैसे जाएगा, डाउनवर्ड जाएगा, इसका मतलब m1g क्या है आपके पास ज़्यादा। तो जो इक्वेशन ऑफ मोशन बनेगी इसमें आपके पास क्या बनेगी, आपके पास ये आपके पास बनेगी m1g माइनस टी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन। एक्सलेशन आपने मान लिया f, अगर एक्सलेशन f यहाँ पे है तो एक्सलेशन f कहाँ पे होगा, यहाँ पे भी f होगा। तो m1g माइनस आपका जो t इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, m1 इंटू एफ। ये आपके पास एक इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई। अब इस वाले पार्टिकल को कंसिडर करो, दूसरा आपका पार्टिकल था उसको, m2g और r तो आपके दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि ना तो ये ऊपर जाएगा ना ये नीचे आएगा, मीन्स दोनों फोर्स आपके इक्वल हैं। अब देखो दूसरा फोर्स कैसे लगेगा, जब यहाँ पे ये टेंशन T लगेगी तो ये आपके पास टेंशन T किसकी वजह से लगेगी, इस पार्टिकल के कारण लगेगी, और इस पार्टिकल के कारण जो टेंशन लगेगी वो भी आपके पास क्या लगेगी, T लगेगी आपके पास। ठीक है, तो देखो जो आपके पास F अगर एक्सेलरेशन हो, m2 मास हो, T आपके पास टेंशन हो, टेंशन का मतलब फोर्स, तो आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बनेगी, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। फोर्स कितना है आपके पास T इज इक्वल टू मास कितना है m2 और एक्सेलरेशन कितना है आपके पास f। तो इस पार्टिकल के लिए जो इक्वेशन ऑफ मोशन बनी आपकी वो क्या बनेगी, ये बनेगी। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, f की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे फाइंड आउट करोगे, जो आपके पास ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। ऐड करोगे तो t से t कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आपके पास f की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, m1g डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये आपके पास क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया। किस केस में, जब आपका जो हॉरिजेंटल स्मूथ प्लेन ले रखा है उस केस में। अब क्या निकालनी है आपको, प्रेशर ऑन द पुली और टेंशन। टेंशन कैसे आएगी, f की वैल्यू पुट कर दो इसमें या फिर इसमें पुट कर दो, तो आपके पास t की वैल्यू आ जाएगी। कितना आएगा आपके पास t इज इक्वल टू m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू एफ। ये आपके पास क्या आ जाएगी, टेंशन आएगी। प्रेशर ऑन द पुली कैसे आएगा आपके पास, प्रेशर ऑन द पुली आपके पास आएगा अंडर रूट ऑफ टी स्क्वेयर प्लस टी स्क्वेयर। वैल्यू पुट कर दोगे दोनों टी की तो आपके पास कितना आ जाएगा, अंडर रूट 2 m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ठीक है, इन तीनों फॉर्मूलाज को याद रखोगे। किस केस के लिए, हॉरिजेंटल प्लेन के केस में आपके पास एक्सेलरेशन ये होगा, टेंशन ये होगी, और आपके पास जो प्रेशर होगा पुली पे वो क्या होगा, ये न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे तब इनका यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये था आपके पास मोशन ऑफ पार्टिकल्स ऑन स्मूथ हॉरिजेंटल प्लेन। नेक्स्ट क्या करेंगे हम, मोशन ऑन रफ हॉरिजेंटल प्लेन। ठीक है, तो वो देखो।